काफ़ी हो गया। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम ऑल लीडर्स और टीम मेंबर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बाकी आप लोगों की वर्किंग भी अच्छे से जारी होगी। जिस तरह आप लोग को पता है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हम स्कैम से कैसे बचें। ठीक है, यानी कि जो लोग स्कैम करते हैं आप लोगों से के साथ, काफ़ी सारे हमारे न्यू मेंबर्स होते हैं, उनको इस चीज़ का इल्म नहीं है। क्योंकि देखिए ना, अब मिसाल तो बंदा किसी चीज़ का भी ऑपरेशन करना है मिसाल तौर पर, अब वहाँ पे मुझे खड़ा कर देंगे तो मुझे क्या पता कि क्या किधर करना है और मतलब समझ रहे हो ना आप लोग। तो जिसका काम, वो कहते हैं ना, जिसका काम उसको साझे। तो इसी तरीके से ये मेरा ये 3 साल का एक्सपीरियंस है। इस तरह मेरे साथ बहुत ज़्यादा वाक़या हुए हैं एज आ स्कैम्स के तौर पे। हमने ये अपनी गलतियों से बड़ा कुछ सीखा है। तो मैं चाहता हूँ कि जो गलती हमने की है या जो हमसे हो गया, जिससे हमारा जो नुकसान हो गया, वो मेरी टीम के साथ ना हो या मेरी टीम के किसी बंदे के साथ ना हो। आप लोगों ने सेशन को लास्ट तक सुनना है और अच्छे से सुनना है। जो मैं पॉइंट्स आपको बताऊंगा उनको आपने लाजमी नोट डाउन करना और अपने नेक्स्ट टाइम अपने दिमाग से आप लोगों ने बिठा के रखना है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि स्कैम कैसे होता है। अब देखिए, कुछ मेंबर्स जो है ना, वो मतलब हर बंदे का अपना अपना सोचने का पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो यार स्कैम इस तरीके से हो जाता है, कोई पैसे लेके भाग जाए, ब्लॉक कर दे, स्कैम हो जाता है, या कुछ और कर दे, मतलब कुछ पैसे निकाल ले तो स्कैम हो जाता है। और भी बहुत ज़्यादा तरीके हैं। आज आपको ऐसे तरीके पता लगेंगे जो पुराने हैं थोड़े से, उनको तो पता होगा। पर ये सेशन मैं कभी कभार यानी कि ज़्यादा नहीं करता हूँ। जब भी मुझे इसकी ज़रूरत मतलब लगती है कि ज़रूरत इसकी आ गई है, तो फिर मैं इस सेशन को, इस टॉपिक को जो है ना, वो आप लोगों को डिलीवरी करता हूँ। आप लोगों ने अच्छे से सुनना है। तो सबसे पहली बात, स्कैम किस तरीके से होता है। सबसे पहला पॉइंट जो है वो स्कैम इस तरीके से होता है कि आपको जो है ना, वो आपका जो स्कैम होता है आपके साथ, वो होता है लिंक्स के थ्रू। अब आप लोग सोचोगे कि लिंक्स के थ्रू कैसे स्कैम हो सकता है, यानी कि कोई लिंक है या लिंक के थ्रू पैसे निकल जाते हैं, या जो भी है, जो भी आप लोग सोच रहे हो, मैं इंशाल्लाह उसको क्लियर करता हूँ। तो सबसे जो पहला स्कैम आपका होता है, आपने पॉइंट में नोट रखना है कि आपके साथ लिंक्स के थ्रू स्कैम किया जाता है। अब वो इस तरीके से होता है, लिंक्स बड़े तरीके की होती हैं। ठीक है, वो जो आपने देखा होगा कि वो एहसास प्रोग्राम, वो 12-14 हज़ार जो भी बेनज़ीर का मिलता है या कुछ और मिलता है, जो भी आजकल चल रहा है इधर उधर। ठीक है, तो जी जनाब, उसके लिंक से शेयर किए जाते हैं। जी आप यहाँ पे अपना वो आईडी कार्ड दें, आप फलाना अपनी इन्फॉर्मेशन दें, तो आपके इतने पैसे मिल जाएंगे, आपके पैसे आ चुके हैं जी, आप एंटर करें। यानी कि इस तरह के लिंक्स हो सकता है। दूसरा लिंक हो सकता है कि जिस तरह आप लोगों ने देखा होगा कि आपका कोई भी, आपकी फ्रेंड, ज़्यादातर ये चीज़ गर्ल्स करती है, बॉयज़ का दूर, तो बॉयज़ तो बादशाह बंदे हैं, उनका ऐसा मामला तो नहीं है। ये जो इस तरह की चीप किस्म की जो है ना, वो एक्टिविटी जो है ना, लड़कियां ज़्यादा करनी, माइंड नहीं करना, आप लोगों को नहीं कह रहा, तो जो करती हैं, ये आपके सबक सीखने के लिए। तो लड़कियां करती क्या है, चलो मैं सभी को मतलब ऐड करता हूँ, लड़के लड़कियां सभी, कोई बंदा भी हो सकता है। तो होता क्या है, दूसरा यानी कि जो लिंक्स का तरीका है वो ये कि आपको लिंक दिया जाता है जी, आपके लिए आपके दोस्त ने जी आपके लिए कोई गिफ्ट सेंड किया है, या जी वो हमें मतलब कहानी चल रही होती है ब्लू का लिंक के साथ, ब्लू लिखे हैं, वो पता नहीं यार, इस तरह के अजीब होते हैं। पहले मुझे आया करते थे जी, आपके दोस्त ने आपके लिए गिफ्ट सेंड किया है, आप यहाँ पे उसका नाम टाइप करें, या जी ये 3-4 कैटेगरी हैं, आप मुझे क्या समझते हो, मतलब नोटी, फ़नी, ये इस तरह के ऑप्शन देती हैं। आप उस ऑप्शन पे क्लिक करते हो, उसको डन करते हो, नीचे फिलअप करते हो, तो आगे कोई एक और इंटरफेस शुरू होता है। ठीक है, वहाँ पे एक और कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे पूछते हैं। तो उसके बाद जो है ना, वो यानी कि खूबसूरत सा फूल निकल आता है जी, मैं आपकी फ्रेंड थी और मैंने आपके लिए गिफ्ट सोचा है, या हैप्पी बर्थडे। ठीक है, यानी कि इस तरह के लिंक्स होते हैं ना। मैं आपको बता देता हूँ, पॉइंट बताता हूँ। अब ये नहीं कि मैं उनको बयान ही करना शुरू कर दूँ। एक होता है कि यानी कि जो एहसास प्रोग्राम, ये पैसे, बॉल न्यूज़, जी आपका टीवी निकला है, आपके इतने पैसे निकल आए हैं जी, आप ये करो वो करो। ठीक है, दूसरा है कि आपके जो बर्थडे पे या ईद उल फितर पे या किसी भी यानी कि जो त्यौहार होता है हमारा, मदर डे, फादर डे, सिस्टर डे, अम्मी डे, अबू डे, यानी कि जितने भी डे होते हैं, डे कितने ज़्यादा, इंडिपेंडेंस डे, 14 अगस्त, 12 रबी अव्वल, ठीक है जी, हैप्पी न्यू ईयर, यानी कि इस तरह के जो होते हैं ना, इस तरह के लिंक्स बनाए जाते हैं। वो लिंक्स असल में वो स्कैमर्स की तरफ से होते हैं। वो हम तो समझ रहे होते हैं ना कि ये चीज़ है। हम क्या करते हैं जी, वो कहते हैं जी आप 10 लोगों से फ्रेंड शेयर करें, आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। ऐसा सुना होगा आप लोगों ने जी, आप इसको शेयर कर दें, आपका पता लग जाएगा आप कितने दोस्तों से प्यार करते हैं। यानी कि इस तरह की उन्होंने एम गेम डाली होती है। तो वो लिंक्स जो है ना, इस तरह के होते हैं। यानी उनमें इन जो मैं जितनी भी कैटेगरी बोली है, इसके अलावा और भी बड़ी कैटेगरी हैं। तो इसमें से क्या होता है कि आपको लिंक शेयर किए जाते हैं। आप, मेरी बस बात समझाने का मकसद मेरा ये है कि आप लोगों का डाटा लीक होता है, आपका मोबाइल हैक हो सकता है, आपकी फैमिली पिक्चर्स, आपका और कोई अदर डॉक्यूमेंट्स
इस तरह की आप लीक हो सकती हैं आपकी। तो आप लोगों ने क्या करना है कि काइंडली कोई भी किसी किस्म का भी लिंक सेंड करें, चाहे वो जितनी मर्ज़ी आपकी बेस्ट फ्रेंड हो, कोई बंदा भी हो, ठीक है, तो आप लोगों ने किसी भी किस्म के लिंक पे क्लिक नहीं करना। ठीक हो गया। उसके बाद दूसरा जो है, यानी कि लिंक्स के थ्रू मैं आपको आगाही दे दूँ कि जिस तरह ये मीटिंग का लिंक मैंने सेंड किया जूम ऐप, अब ये तो मैंने सेंड किया है, ठीक है। तो इस तरह के जो मीटिंग के लिंक्स हैं ना, यानी कि आप लोग आज सोशल मीडिया पर बड़ा चलता है जी, आप हमारे से ई कॉमर्स सीख लें, आप डिजिटल मार्केटिंग सीख लें, आप जी मेरे इनबॉक्स में आए, मैं आपको फ्री की इनकम का तरीका बताती हूँ। तो जनाब हम चले जाते हैं लालच में, वो कहते हैं जी इस लिंक पे क्लिक करें, आपको ये जो है ना डाटा इसकी मिल जाएगी, आपको उसकी डिटेल्स मिल जाएगी, आप प्लेटफॉर्म के बारे में इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर, आप क्लिक करें। क्लिक किया होता है, फिर वो बस क्लिक ही रहता है, ठीक है। फिर वो आप समझ रहे हो कि आगे वो और कुछ हो जाता है। तो इस तरह के बड़े तरीक़ाकार हैं, लिंक्स किसी किस्म का भी तैयार हो सकता है। सो जब तक मैं आपको मीटिंग का लिंक शेयर ना करूँ, आपको लगता तो है कि जूम का लिंक है, लेकिन वो जूम का नहीं होता, वो कुछ और होता है। मैं बता रहा हूँ ना, हैकर की तरफ से वो बनाया होता है। तो ये चीज़ है। तो इस तरह के आप लोगों ने ख्याल करना है, किसी किस्म का भी लिंक आपके पास आ जाए, और हाँ वो चलता है, एक लिंक और तो चलता है जी, वो 12 GB मिल रहा है जी आपको फ्री में, आपको 200 GB मिल रही है, आप ये कोड डायल करें, कुछ भी ऐसा नहीं करना। ठीक हो गया। तो इस तरह की बड़ी चीज़ें हैं मेरे माइंड में, जो चीज़ें आ रही है क्योंकि मैं सेशन को रटता थोड़ी हूँ, आपको पता ही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह नॉलेज होता है, आप लोगों को डिलीवरी करना होता है, क्योंकि हमने रटा या कोई लिख के अपने पास नहीं रखा होता। तो जो माइंड में चीज़ आ रही है तो वो आप लोगों को एक्सप्लेन करते जा रहे हैं, ठीक है। सो ये लिंक वाला मामला जिसको क्लियर हो गया है कि लिंक के थ्रू किस तरह स्कैम होता है, तो आप लोग ज़रा हैंडल्स कर दें जिनको समझ आ गई। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्लियर करता हूँ। हाँ जी, क्लियर है ना आपका पॉइंट? ज़रा एक बार दोबारा हैंडल्स कर दें। ओके जी, चले माशाल्लाह, गुड हो गया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये आता है कि आपके जो साथ जो है ना स्कैम होता है, वो होता है जी इजी पैसा के थ्रू, ठीक है। अब इजी पैसा में काफ़ी सारी कैटेगरीज आती हैं, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है। अब यहाँ पे मैम सबा आई थिंक वो नेट इशू इनका लेफ़्ट हो रही हैं, ठीक है। तो ये कि उनके साथ आज हुआ है, मेरे साथ भी आज हुआ है वो यार। स्क्रीनशॉट अब मैं जो है ना वो दिखाऊँ तो है नहीं है, चलो मैं शेयर करता हूँ, 1 मिनट है ज़रा। अच्छा जी, तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ज़रा चेक कर रहे हो ना, ये स्क्रीनशॉट देखो, आपको लग रहा है ना कि यानी कि कई मतलब काफ़ी हद तक लग रहा है कि ये एडिटिंग हुआ है, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट सरासर एडिटिंग हुआ पड़ा है, ठीक है। तो ये इसको खुद जो है ना वो एडिट किया गया। तो इस तरीके से जो है ना वो, यानी कि आप लोगों को जो है ना वो क्या करते हैं जी, आप लोगों को जो है ना वो स्क्रीनशॉट सेंड करते हैं। तो ये मैं आपको बताता हूँ आगे चल के। अच्छा जी, यहाँ पे आप लोग जो है ना वो क्लिक करता हूँ, तो होता क्या है कि इजी पैसा के थ्रू आपके साथ स्कैम इस तरीके से होता है कि लोग आपको पेमेंट सेंड कर देते हैं। मिसाल तौर आप चाहे अपने अकाउंट में नहीं मंगवा रहे हो, मेरे अकाउंट में करवा रहे हो, तो कभी ना कभी तो आपके ऊपर ये सिचुएशन आनी है ना। आप लोगों ने अपने माइंड में नहीं रखना कि मेरे अकाउंट में तो पैसे ही नहीं होते, मेरे वॉलेट में तो डॉलर ही नहीं होते, तो मेरे साथ लोगों ने क्या स्कैम करना है, मेरे पास तो है ही कुछ नहीं। आपने फिर भी जो है ना वो सिक्योर रहना है यार, आपका बाकी तो डाटा है ना, कि आप चाहते हो कि आपका डाटा जो है ना वो इस तरीके से हो जाए तो बाद में परेशानी का बायस बने। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, ये आपके लिए है, क्योंकि आगे फ्यूचर में ये चीज़ें आपको काम आनी है। तो आप होता क्या है कि जी एक बंदा आपको कहता है जी मैं आपको सर या मैम पेमेंट करने लगा हूँ, सो आप जो है ना वो मुझे बताइएगा जब आपको पेमेंट आ जाए। अच्छा जी, वो बंदा करता क्या जी, थोड़ी देर बाद आपको एक मैसेज आ जाता है 3737 जो है ये इजी पैसा की कंपनी का नंबर है, यानी कि मतलब हेल्पलाइन जिसे कहते हैं, ये उनका है, उनकी तरफ से ये आता है मैसेज जो 3737 पे आए 3737 पे, और 8585 जो है ना वो जैज़ कैश का है। ठीक हो गया। तो इस तरीके के जो है ना ये इनके यानी कि कंपनी के नंबर हैं, ये जिसके ऊपर हमें मैसेज आता है कि जी आपको मैसेज आ गया फ़लाना, अच्छा जी आपको पेमेंट रिसीव हो चुकी है, आप ज़रा कन्फर्म कर लें, ठीक है। तो वो बंदा क्या करता है जी, एक तो आपको मैसेज आ जाता है, ठीक है। कभी कभार 2 तरीके हैं इसमें, कभी कभार होता है कि ये कंपनी की तरफ से जो मैसेज आता है 3737 से यहाँ से भी आ जाता है, या वो बंदा एवं ही कोई नंबर होता है उससे वो मैसेज सेंड कर देता है, यू हैव रिसीव्ड 80 यानी कि 1850 रुपये इन योर अकाउंट, चलो जी ठीक है जी पेमेंट आ गई। इस तरह का भी नंबर यूज़ करता है खुद का भी, और दूसरा ये कि वो कंपनी का नंबर भी यूज़ कर लेता है, ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। होता क्या है जी, वो कहता है जी ये स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट इस तरह का जिस तरह ये फेक सेंड किया इस तरह का स्क्रीनशॉट आपको देते हैं, और कहते हैं जी मैंने आपको पैसे सेंड कर दिए, अब जल्दी से मुझे डॉलर दें, मेरा अकाउंट बनाएं आप, ठीक है। तो होता क्या है कि जी आप लोग क्या करते हो, कुछ ऐसे मेंबर होते हैं, जिस तरह मिसाल तो मेरी मसरूफियत है, अब मुझे एक दिन में काफ़ी सारी पेमेंट्स आ जाती हैं, कभी कभी मतलब 1-2 भी आ जाती, कभी ज़्यादा भी आ जाती, तो मैं जल्दबाजी में ये नहीं कि मैं कहूँगा हाँ यार मैसेज आ गया चलो जी इसको डॉलर देता हूँ अकाउंट बनाओ पेमेंट तो आएगी होगी, नहीं ऐसे नहीं करना। आप लोगों ने क्या करना है जी, होता क्या है कि आप समझते हो कि जी मुझे मैसेज आ गया है, ठीक है, उस बंदे ने भी मुझे अलर्ट कर दिया है और मुझे जनाब स्क्रीनशॉट भी मिल गया है,
तो पक्का मुझे पेमेंट आ गई। तो आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले आप लोगों ने जाना है, आपका चाहे इजी पैसा या जैज़ कैश, आपने देखना है कि आपके जो अमाउंट है, आपने ये याद रखना कि आपके अकाउंट में वॉलेट में अमाउंट कितनी पड़ी हुई है, पहले कितनी थी, ठीक है। जो वो कहते हैं ना कि मैं सेंड करने लगा, तो आपका हक बनता है आपको पहले ही पता नहीं चाहिए। आजकल पाकिस्तानी वहाँ ऐसे ही है कि वो जमा जोड़ के पैसे रखते हैं। अब सब हर बंदे को पता है कि मेरी जो अमाउंट में जो डिजिट इतने हज़ारों में है या 100 में है, बड़ा मसला है। अच्छा जी, वॉइस क्लियर है, ज़रा बताइएगा मेरी आवाज़ आ रही है, स्क्रीन प्रॉपर है, मेरी आवाज़ आ रही है? ओके चलें फोकस करें आप लोग। अच्छा जी, तो आप लोगों ने करना क्या कि सबसे पहले आपका इजी पैसा जैज़ कैश जो भी है अमाउंट, मैं यार असल में ना मेरी आदत ये है कि मैं चीज़ों को बड़ा खुल के एक्सप्लेन करता हूँ, इसलिए आप लोगों को बड़ा अच्छा समझ आती है। मैं चाहूँ ना तो मैं इसको बड़ी जल्दी कवर अप कर सकता हूँ। ये 10 मिनट की गेम नहीं है, टोटल 5-4 पॉइंट है, मैं पॉइंट ही आपको बताऊँ चल भी बात ख़त्म नहीं। मैं इसलिए आप लोगों को बताता हूँ, कुछ लोगों को मतलब अच्छा लगता है, कुछ लोगों को यार लंबा खींचता है, हालांकि 15-20 मिनट का तो सेशन होता है। अब 20 मिनट में बंदा हमें हिलते हुलते 20 मिनट हो जाते हैं, ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपके फ़ायदे के लिए होती हैं, मैं इसलिए बताता हूँ कि आपको पता तो लगे ना भी यार ये इस तरीके से मामला होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है क्या कि आप लोगों ने क्या करना, अपना इजी पैसा जो भी जैज़ कैश अकाउंट है, उसको अकाउंट को आप लोगों ने पहले कंफर्म रखना है कि मेरे पास कितनी अमाउंट पहले पड़ी हुई है। फिर आपने चेक करना है कि आपके अमाउंट जो अकाउंट है उसकी जो क्या कहते हैं जी प्राइस है, ये जो भी अमाउंट पड़ी है वो इंक्रीज़ हुई है कि नहीं हुई, एक चीज़ ये करनी को। और दूसरा है कि आपने उसकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जाना है, ठीक है, आपको पता ही होगा। तो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में आप लोगों ने जाना, वहाँ पे देखना है कि ट्रांजैक्शन आज अभी हुई है कि नहीं हुई। अगर नहीं हुई तो समझो ओके काम, अगर होगी है तो फिर तो आपको पता लग जाना कि हाँ पेमेंट आ गई है, ठीक है। दो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ आप लोगों ने स्क्रीनशॉट चेक करना है। तीसरा आपने चेक करना है कि आपको सिम पे मैसेज आया कि नहीं है। हाँ कभी कभार ऐसा होता है कि सिम पे मैसेज नहीं भी आता है, कभी कभार होता है, मतलब ज़्यादातर आजकल हो जाता है, लेकिन आप लोगों ने चेक करना है मैसेज नहीं भी आता है, कभी कभी कोई नेटवर्क इशू है, पीछे से कोई कंपनी का मामला तो हो जाता है। तो ये चीज़ है, ठीक है। पहला चीज़ अमाउंट चेक करनी है, दूसरा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक करनी है, ट्रांजैक्शन कोई हुई है नहीं हुई। उसके बाद तीसरा है कि आपने देखना है कि कोई सिम पे मैसेज आया कि नहीं आया कंपनी का जो भी है। उसके बाद चौथी चीज़ है कि वहाँ पर एक TRX ID TID नंबर एक होता है, कोई 8-10 हिस्सों का, ठीक है। तो वो आप लोगों ने एक साथ मैच करना है। मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, अगर कोई बंदा जैज़ कैश से इजी पैसा पेमेंट कर रहा है और इजी पैसा से जैज़ कैश कर रहा है तो आपका TRX ID चेंज होगा, ये 100% श्योरिटी ऐसे ही होता है। अगर अकाउंट टू अकाउंट पेमेंट हो रही है, यानी कि इजी पैसा से इजी पैसा हो रहा है और जैज़ कैश से जैज़ कैश हो रहा है, तो फिर TRX ID सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो समझो पेमेंट नहीं आई, वो है ड्रामेबाजी है, ठीक है। लेकिन अगर अदर अकाउंट से हो रहा है, इजी पैसा जैज़ कैश से इजी पैसा हो रहा है, तो फिर TRX ID चेंज होती है, फिर मैच नहीं होती है, ठीक है, फिर चेंज होती है। इसका आप लोगों ने बात का ख्याल रखना है। सो जब भी आपको कोई बंदा अमाउंट आपको सेंड करें तो आपने इस चीज़ 4 चीज़ों का ख्याल रखना है। अगर ये 4 चीज़ें ओके हैं, डन है, तो समझो पेमेंट आ चुकी है, ठीक हो गया। उसके बाद दूसरा स्कैम इजी पैसा इस तरीके से करते हैं कि होता क्या है जी, वो कहता है जी आपको स्क्रीनशॉट दे दी है, अच्छा जी आपको कोई मैसेज नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया, वो बंदा इस तरह फेक स्क्रीनशॉट देता है। वो कहता है जी सर मैंने पेमेंट कर दी, अब मुझे जल्दी से अकाउंट बना दें, डॉलर सेंड कर दें। अच्छा जी भाई मुझे तो अभी तक कोई पेमेंट नहीं आई है। अच्छा चलिए सर थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, चलो जी 15 मिनट 10 मिनट बाद, हाँ जी सर जी आया पेमेंट, नहीं यार अभी तो कोई नहीं आई पेमेंट। अच्छा सर मैंने तो यहाँ से पेमेंट सेंड कर दी, अब क्यों नहीं आई है, शायद आपका नेटवर्क का इशू है या जो भी है, लेकिन सर मुझे नहीं पता, मैं बड़ा गरीब बंदा हूँ। वो रोना शुरू कर देगा, यार मैं बड़ा गरीब बंदा हूँ। औरतें भी आजकल हरामी किस्म की हैं, इस तरह काम करती हैं, मैं बड़ी गरीब बंदी हूँ, मेरे इतने फलाने बच्चे हैं, वो भूखे मर रहे हैं, घर में खाने को कुछ नहीं है, मेरे हस्बैंड की टांग नहीं है, उसका हाथ नहीं है, वो है ही नहीं है, ठीक है। तो जो है ना मैंने बड़ी मुश्किल से पैसे जोड़े हैं, तो आप मेहरबानी करें मेरा अकाउंट बना दें। अब आप इस तरह मेरे ऊपर जुल्म ना करें, मेरे पैसे दबा रहे हैं आप। हालांकि पेमेंट आई नहीं होती, मैं आप समझ रहे चीज़ों को, ठीक है। ये यकीन करो ये दुनियादारी है, जिस तरह सर अरसलान कहते हैं, आपको ये चीज़ें सिखा देती है दुनियादारी, ठीक है। तो वो ड्रामेबाजी करेगा, आपने कन्फर्म करना है ये 4 चीज़ें, अगर नहीं है तो फिर सब कोई नहीं है, दफ़ा करो भाई। ब्लॉग नहीं करना, ब्लॉग आप अपनी जगह पे सही हो, अगर वो ज़्यादा तंग करे हैं या हद से ही गुजर जाए तो फिर फारिग करो, ठीक हो गया। तो होता क्या है जी, वो कहता है जी पेमेंट है सर आप मेरे साथ स्कैम कर रहे हो। अच्छा जी आपने उसे कहा कि नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको कह रहा हूँ ना कि मुझे पेमेंट नहीं आई, ठीक है, शायद हो सकता है कि आपकी तरफ सेंड ना हो। हाँ एक चीज़ और भी है कि ऐसा भी हो जाता है कि ट्रांजैक्शन जब वो बंदा करता है ना तो पेमेंट स्क्रीनशॉट ठीक ओके होता है, लेकिन होता क्या है कि वो ट्रांजैक्शन को वहीं पे दोबारा से रिवर्स कर देता है। यानी कि ऐसा भी ऑप्शन, 2 ऑप्शन है कि वो ट्रांजैक्शन को डिलीट भी कर देता है, और दूसरा होता है कि ट्रांजैक्शन को अमाउंट यानी कि रिकवर कर देता है, जिस अकाउंट से निकली होती है उसी अकाउंट में दोबारा आ जाती है, और वो स्क्रीनशॉट लगता है कि हाँ यार बंदे ने सही किया है।
लेकिन होता ऐसा नहीं है, ठीक हो गया। तो ये कि वो बंदा रोता है, फिर कहता है मुझे प्रूफ दिखाओ, आपको नहीं आई मुझे प्रूफ दिखाओ, ठीक है। तो वो होता है क्या, वो एक दो डिमांड करेगा आपसे। वो कहेगा या तो आप गूगल मीट पे आओ, ठीक। गूगल मीट किसको कहते हैं, वो जिस पे हम कभी कभी मीटिंग करते हैं, जूम ऐप ना चले तो, ठीक है। तो वो कहता है जी गूगल मीट पे आओ, या आजकल वो व्हाट्सएप पे ऑप्शन है स्क्रीन शेयर वाला, या जूम पे कहता है भाई आप आओ, मुझे आप अपना इजी पैसा खोल के दिखा दो, मुझे आप ट्रांजैक्शन दिखा दो, या मुझे मैसेज दिखा दो, मैं आप पे यकीन कर लूँगा, फिर मतलब फिर मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन कि मुझे पहले ये दिखा दें, क्योंकि आप ये नहीं दिखाएंगे तो मुझे आप यकीन नहीं होगा, तो फिर ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, एवं ड्रामे करेगा। तो कुछ ऐसे भोले लोग होते हैं, आ जाओ सर जी कोई मसला नहीं, मैं कौन सा झूठ बोल रहा हूँ, मैं तो खुल के कहूँगा कि मैं सच बोल रहा हूँ, चलो आ जाओ स्क्रीन शेयर करो, बस वहीं पे काम हो गया। मेरी एक मेंबर थी, उसका ऐसे इशू बना था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया जी, स्क्रीन शेयर की, और उन्होंने दिखाया, आप यकीन करोगे ये जो सिम वाले मैसेज होते हैं ना, इसको वो ओपन करती ही गई है तो उसका मोबाइल हैंग हो गया, मोबाइल हैंग हो गया। अब मिसाल तो ये देखो, ये है ना, ये देखो मैं मोबाइल चला रहा हूँ, अब मिसाल तो ये मैं नहीं चला रहा आप बस देखते जा रहे हो, आप उस पर क्लिक करते जा रहे हो, आप टर्न ऑफ कर रहे हो, आप स्विच ऑफ कर रहे हो मोबाइल को, कुछ भी नहीं हो रहा, मोबाइल खुद ब खुद ही ऑटोमेटिक चली जा रहा है। इस तरह ऑप्शन चली जा रहे हैं जनाब आपके, वो चाहे जो मर्ज़ी करता रहे, ठीक है। तो इस तरह होता क्या है कि वो फिर आपका मोबाइल यूज़ करता है, फिर सारे मामला होते हैं। अब ये बात कितनी लंबी की, आप यकीन करो हैरान हो जाओगे, मैंने ये चीज़ अपने दिमाग में भी कभी नहीं सोची थी, और मैं आपसे गारंटी दे सकता हूँ, आपको कह सकता हूँ कि इस चीज़ का आपको भी इल्म नहीं होगा, चाहे वो जब बंदा आप लोगों में से जितना मर्जी तोप हो, उसको भी चीज़ का इल्म नहीं था। क्योंकि मुझे 2 साल, आई थिंक ये साल पहले की बात है, तो मैं साल 1.5 साल हो गया था ऑनलाइन की फील्ड में, लेकिन ये मुझे तब इल्म हुआ था कि ऐसे भी हो सकता है। तो वो आगे चल के बताता हूँ। अच्छा जी, तो क्या जी उसने स्क्रीन शेयर की, उसका मोबाइल है, उसका डाटा निकल गया, उसका डाटा हो गया। तो ये जो है ना, वो इस तरीके से जो है ना, वो उनके जो भी मामला हुआ, काफ़ी लॉस हुआ, वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ तक इजी पैसा का इस तरीके से लोग करते हैं, ड्रामेबाजी करते हैं। ये चीज़ें आपने कन्फर्म कर लेनी है, आप लोगों ने अपना जो है ना वो स्क्रीनशॉट कन्फर्म करना है, आप लोगों ने अमाउंट इंक्रीज़ हुई कि नहीं हुई, TRX ID मैच करनी है, सिम पे मैसेज आया नहीं आया, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने क्लियर करनी है। सो इजी पैसा का अगर आप लोगों को क्लियर हो गया है तो मुझे आप लोग काइंडली अपना हैंड रेस करें, मैं ताकि आगे आपको बताऊँ। इजी पैसा से इस तरीके से स्कैम होता है। सो इसकी चीज़ का ख्याल रखना है, किसी के साथ कभी भी कोई स्क्रीन शेयर नहीं करनी, कोई ज़रूरत नहीं है हमदर्दी दिखाने की, लोग बड़े तेज़ हैं, हमारे लोग तो सादा लोग हैं। अच्छा जी, दूसरा आगे जो स्कैम होता है वो ये होता है कि जो आपकी कीज़ होती हैं, कीज़ क्या कहते हैं, फ्रेजेस जो होती हैं, प्राइवेट कीज़ जिसको कहते हैं, फ्रेज़, पासवर्ड, OTP, जो मर्ज़ी कहते रहो। जब आप लोग ट्रस्ट वॉलेट बनाते हो ना, या आपका मेंबर बनाते हैं, तो वहाँ पे 12 वर्ड्स आते हैं ना डब्बों में, उसको कहते हैं फ्रेजेस। आप लोगों ने क्या करना है, उसको आप लोगों ने संभाल के रखना है, ठीक है, सही है। अगर आपको लगता है कि आपका सीनियर आपके ऊपर दिमाग, कभी कभी सीनियर जो है ना वो 2 नंबर निकल आता है, ऐसे स्टोरी हुआ है। अभी वो सर अरसलान के जो ग्रुप में ऐड हैं, ठीक है, मैम आयशा तो पहले आई थिंक रिमूव, हाँ वो भी है, मैम नादिया भी थी, सर नबील भी हैं, इनको पता है। वो एक लड़की है, उसका 1 लाख का नुकसान हुआ है, उसके अकाउंट से डॉलर निकल गए हैं, पता ही नहीं किसने निकाले हैं। वो कहती है मैंने अपने वो जो कीज़ हैं वो दिए ही नहीं किसी को, वो कहती है सीनियर के पास थे। अब सीनियर कहता है कि मैंने तो कहीं शेयर नहीं की, मैंने तो कुछ नहीं किया। अब वो किधर गया सारा कुछ, वो डॉलर ना रिकवर हो सकते हैं, कुछ भी नहीं हो सकता। तो आप लोगों ने क्या करना है कि काइंडली वो 12 वर्ड्स होते हैं उसको संभाल के रखना आप लोगों ने। और हाँ, इस पे यार एक स्टोरी है, लेकिन वो बड़ा लंबा सीन हो जाएगा, चलो मैं आपको बताता हूँ क्योंकि वो ज़रूरी है। मैं जल्दी बोलूँगा क्योंकि मेरी अब असल में स्पीड देखिएगा। अच्छा जी, वो एक बंदा था, ठीक है, वो एक कोई जॉब करता था, ठीक है। वहाँ पे माशाल्लाह उसकी लाखों में टीम थी, हज़ारों की टीम थी, उसका अकाउंट बहुत बड़ा था, और यानी कि माशाल्लाह से उसने काफ़ी अच्छी खासी इनकम कर चुकी थी। तो हुआ क्या, एक दिन उसने ना अपने वो जो वर्ड्स थे ना, वो अपनी जो ऑफिस वाली डायरी ना वहाँ पे उसने लिख दिए। तो उसने समझा कि यहाँ पे ये सिक्योर है, ठीक है, मोबाइल में भी स्क्रीनशॉट उसने रखा हुआ। एक दिन हुआ क्या कि उसको ना उसकी ज़रूरत पड़ी, तो उसने कहा, वो घर आ गया, उसने आके देखा कि चलो कोई मसला नहीं यार, मैं घर में जाता हूँ, रास्ते में था, उसको ज़रूरत थी, तो उसने कहा चलो मैं घर जाता हूँ, तो घर मोबाइल में स्क्रीनशॉट है, वहाँ से देख लेता हूँ। हुआ क्या कि घर में देखा आके, तो उसके बच्चे ने ना मोबाइल जो है ना पानी में गिरा दिया, जिसकी वजह से वो जो है ना पानी उसके अंदर चला गया, वो चले ही ना। तो उसके बाद उसने क्या किया कि यार वो स्क्रीनशॉट ना रिकवर हुआ, ना मोबाइल ठीक हुआ, अगर ठीक हुआ तो वो डाटा रिकवर नहीं हो पाया। तो वो बड़ा परेशान था कि अब मैं क्या करूँ। हाँ, उसको याद आया कि यार ऑफिस में मैंने डायरी में ये लिखे हुए थे, चलो वहाँ से जाके ना सुबह जब जॉब पे जाऊँगा तो वहाँ से जाके उसको ले लूँगा, ठीक है, वहाँ से। तो जब वो सुबह गया तो यकीन करो उसके ऑफिस की जो डायरी थी उसमें से वो पेज ही फटा हुआ था। अब यकीन करो वो अपने रोता हुआ अपने के पास आया, उसने कहा सर ये मेरे साथ ये वाक़या हुआ है, मेरा तो सब कुछ ख़त्म हो गया। देखो भाई यार, एक बंदे ने मेहनत की है, उसकी इतनी ज़्यादा टीम है, उसने इतनी ज़्यादा इनकम की है, उसने उसके ऊपर पैसा लगाया, लेवल खोले हुए हैं, तो बंदे के साथ ये हो जाए तो यार कितना बड़ी नुकसान है।
यार जिसकी मेहनत है उसको पता है। अब उसने कहा सर सब कुछ खत्म हो, कैसे हुआ यार बताओ तो सही, रो क्यों रहे हो? उसने कहा सर ये हुआ है कि मेरी कीज़ भी चली गई हैं, ना उधर है तो ना उधर है, अब मैं क्या करूँ, इसका कोई हल है? उसने सीनियर ने कहा कि यार इसका कोई हल नहीं है, अगर आपके पास मौजूद होती तो आपका अकाउंट रिकवर हो जाता। तो हुआ क्या कि वो बस उसके पास रोने के अलावा कुछ नहीं था। उसने क्या किया, डीमोटिवेट होकर उस काम को छोड़ दिया। उसने कहा सर सब कुछ खत्म हो गया, अब मैं इसको मज़ीद कंटिन्यू करना चाहता, आपकी मेहरबानी, आपने टाइम दिया, जो भी मामला था चलो जी वह ख़त्म होगी। अब देखो छोटी सी गलती की वजह से उसने अगर कहीं और लिखा होता, देखो यार मतलब खुदा ना खास्ता कहीं आग लग सकती है, वो कुछ भी 100 मामला तो चलते हैं, बच्चे डायरी फाड़ देते हैं, मोबाइल ख़राब हो जाता है, मोबाइल गिर जाता है, खुदा ना खास्ता चोरी हो जाता है, तो कितने मामला हैं। तो इसको आप लोग इसका बेहतर हल ये कि 4-5 जगह पे लिखो, लिख के इसको मुख्तलिफ जगह पे रख दो जहाँ पे किसी को पता ही ना हो, तो ये आपके लिए बेहतर पॉइंट। चलो जी नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अच्छा जी, दूसरा पॉइंट आपका स्कैमर्स की जो है ना वो आता है, स्कैम किस तरीके से होता है क्या कि जी आपको आपके सीनियर की तरफ से कॉल आती है, आपको सीनियर की तरफ से, ज़रा आप लोग समझ आ गई, ज़रा बताइएगा पिछले पॉइंट का, क्योंकि मैंने स्पीड में बोला है, इससे भी ज़्यादा मैं स्पीड में बोलता हूँ, फिर भी मैंने कहा यार इनको समझ आ जानी चाहिए। अच्छा जी, की संभाल के रखिए। अच्छा जी, अगला जो स्कैम होता है वो होता है आपके सीनियर के, सीनियर नहीं किसी को भी कह सकते हैं, आपके अब्बू अम्मी बहन भाई सिस्टर कज़न हर बंदे को मिला दो, अपलाइन का नहीं है, सब लोग ही स्कैम कर सकते हैं। ठीक है, होता क्या कि आपको जी मैसेज आते हैं, ठीक है, कि मैं आपको बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ। मेरी एक मेंबर थी, ठीक है, उसी का वाक़या बता रहा हूँ, अब वहाँ पे बताता हूँ हम हुआ क्या हमारे साथ। उसने कहा मुझे ना मैसेज किया, कहती सर मुझे ना, मैं माशाल्लाह से मेरी 2 ज्वाइनिंग आई। मैंने कहा कंग्रेचुलेशन, जिस तरह हम करती है चैट पे बात हुई, यानी कि टेक्स्ट किया उसने, तो मैंने कहा माशाल्लाह अच्छी बात है। तो उसने कहा कि सर मैं इमरजेंसी में कहीं फंसी हुई हूँ, तो काइंडली मुझे आप डॉलर शेयर कर दे। मैं सॉरी हाँ इस तरह कुछ कहा था कि मेरा इंटरनेट सही नहीं चल रहा, तो पेमेंट ट्रांसफ़र नहीं हो रही है आपके अकाउंट में, तो मेरे अकाउंट में मेंबर की पेमेंट्स आ गई हैं दोनों की, तो आप सिंपल क्या करें कि मेरा जो है ना वो क्या कहते हैं जी डॉलर ट्रांसफ़र कर दे, मैं आपको लिंक देती हूँ, तो मैं आईडीज़ वगैरह बना के जब नेट सही होगा मैं आपको सेंड कर दूँगी। अब देखिए ना मिसाल तौर पर आप लोगों में से कोई भी है, मैं ना दी है, मैं इन पर ट्रस्ट कर सकता हूँ क्योंकि माशाल्लाह ये बहुत अच्छा वर्क कर रही हैं। तो होता क्या कि चलो इनकी जगह पे मैं आता हूँ, मैं इनको कहता हूँ कि मुझे जो है ना वो डॉलर चाहिए, कुछ भी पैसे चाहिए, ठीक है, चलो वही बात को कंटिन्यू करता हूँ, ज़्यादा फिर वो उलझन हो जाएगी, इन्फ्यूजन हो जाएगी। तो हुआ क्या कि मैंने कहा चलो कोई मसला नहीं, मैंने कहा यार चलो मेरी लीडर है तो मुझे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, मैं तो ट्रस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि माशाल्लाह से वो मेरे साथ 1 साल हो गया था काम कर रही थी, और उसकी तो टीम भी 200-300 की थी, और उसकी अर्निंग टोटल 3-4 लाख की थी, तो मैं तो ट्रस्ट कर सकता था। मैंने कहा चलो कोई मसला नहीं जाना, मैं आपको सेंड कर देता हूँ, ठीक है, तो बाद में हम कर लेंगे। मैंने उसको डॉलर सेंड किया। आप यकीन करो हुआ क्या है कि जब मैंने उसको डॉलर सेंड कर दिया ना, उसने कहा कि सर जी मुझे बार बार मैसेज करे, कॉल में। मैंने कहा यार इसने कभी इस तरह किया तो नहीं, ये इस तरह की हरकत क्यों कर रही है? उसने कहा सर 2 आईडीज़ बन गई हैं, थोड़ी देर बाद सर 2 आईडीज़ बन गई, काइंडली बड़ी ज्वाइनिंग आ गई है 5000 वाली यानी मिसाल तौर पर जितना बड़ी ज्वाइनिंग आ गई दूसरे लेवल से, वहाँ पे दूसरे लेवल से ज्वाइनिंग हुआ करती थी यार 10-20-30 आई थिंक 6-7 हज़ार से, इतने समझ लो इस तरह कुछ, हाँ 6-7 हज़ार। तो उससे जो है ना बड़ी ज्वाइनिंग आई है, तो सर काइंडली आप बड़ी ज्वाइनिंग के डॉलर सेंड कर दें, मैं सारे इकट्ठे ही आपको सेंड कर दूँगी। मैंने कहा यार कुछ दाल में काला है, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, ठीक है। अब हुआ क्या, मुझे शक पड़ रहा था लेकिन मैं सेंड करने लगा था। आप ज़रा यकीन करो $15 पहले $10 सेंड किए हैं, $5 जो भी ज्वाइनिंग होती है, उसके बाद मैंने $15 सेंड करने लगा था। आप ही कहेंगे तो सेंड करने लगा, तो उसने मुझे सिम पे कॉल कर दी, ठीक है। उसने कहा कि जी सर कैसे आप? मैंने कहा ठीक। तो उसने कहा कि सर आपको व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह आ रहे हैं? मैंने कहा हाँ आप बात तो कर रही हो मेरे से। उसने कहा सर वो मैं नहीं हूँ। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, आप क्यों नहीं बात कर रही हो? तो वो तो आपका ही नंबर है, आपके ही सारे मैसेज वगैरह आ रहे हैं कि सर मुझे ये डॉलर चाहिए, ज्वाइनिंग आ गई है। उसने कहा सर आपने मेरे से पूछ तो। मैंने कहा मुझे क्या पता था। उसने कहा कि सर वो हैकर हैं। मेरा हुआ क्या कि मेरा इस तरह मैंने स्क्रीन शेयर की है या मेरे साथ कोई ऐसा मैंने लिंक पे क्लिक कर दिया है, मेरा मोबाइल हैक हो गया है, मेरा मोबाइल अब चल नहीं रहा, ना वो स्विच ऑफ हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, वहाँ पे एक जगह पे अटका हुआ है और मुझे नहीं पता कि वो क्या हो रहा है। लेकिन मैंने आप बड़ी मुश्किल से आपको कॉल की है, दूसरे नंबर से उसने की थी, दूसरे फ़ोन से। तो उसने कहा सर मैंने आपको बताने के लिए कि ये चीज़ है, ठीक है, तो आप काइंडली इसका ख्याल रखें। तो हुआ क्या कि उस इतना हरामी किस्म का वो बंदा था, उसने पहले मेरे से डॉलर लिए, उसके बाद दूसरा उसने ये मुझे मैसेज किया कि बड़ी ज्वाइनिंग है इसके लिए डॉलर दे दें सर, इकट्ठी पेमेंट दे दूँगा। जब मैंने उसको कहा कि नहीं, मुझे पता लगा कि मैंने कहा यार तुम कौन हो, मुझे तुम सच्ची बताओ कौन हो। उसने क्या किया कि जल्दी से मुझे जो है ना वो वहाँ पे एडमिन थी, और यकीन करो हमारा जिस तरह मेन ग्रुप बना हुआ ना गर्ल्स बॉयज़ का, उसने मुझे ग्रुप से निकाल दिया। लो जी, उसने मुझे ग्रुप से निकाल दिया सबसे पहले, फिर मुझे उसने ब्लॉक किया। उसने जी ग्रुप में मैसेज किया जी मैं सर इरफान की डायरेक्ट मेंबर जैनब का बात कर रही हूँ। तो जैनब का सबको ना पता था, वो कभी कभार सेशन भी दिया करती थी, जिस तरह की मिसाल तो पर सर सुफियान लगा लें, ठीक है, वो सेशन कभी कभार देते हैं। तो आपका उसके ऊपर समझो ट्रस्ट बना हुआ है,
हाँ, ऐसा पॉसिबल भी है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि जी मैं सर इरफान की मेंबर बात कर रही हूँ, तो काइंडली मेरे ना इनबॉक्स में आ जाए, मुझे एक हेल्प चाहिए। अब जो मेन बंदे थे, जिस तरह मिसाल तौर मैम आयशा चली गई, मैम नादिया चली गई, जी मैम बताएं आपको क्या प्रॉब्लम है। अच्छा जी मुझे ना इस तरह ज्वाइनिंग के डॉलर चाहिए, तो काइंडली अगर आपके अमाउंट आपके पास डॉलर पड़े तो हाँ जी सर मोस्ट वेलकम। अब यकीन करो वो लड़की भी सेंड करने लगी थी। मैंने ग्रुप में दूसरे नंबर से, फिर मैंने दूसरे सुफियान को मैसेज किया, वो ऐड था, मैंने उससे मैसेज किया, मैंने कहा यार मुझे ग्रुप में ऐड कर जल्दी से। मैंने वहाँ पे मैसेज की, मैंने कहा पहले उसको निकाला मैंने ग्रुप से, उस लड़की का नंबर, यानी कि जो मेंबर थी मेरी। मैंने फिर वॉइस की, मैंने कहा ये लड़की आपको मैसेज करेगी, इसको आपने पहली फुर्सत में ब्लॉक कर देना है। ये आपको मेरा नाम कह के आपके साथ कैम करेगी, आपसे पैसे डॉलर लेगी, तो आपने हरगिज़ किसी ने कुछ भी सेंड नहीं करना चाहिए, कुछ भी करे, ठीक है। तो यहाँ तक कि अब हुआ क्या है कि ये हैकर था, उसके नंबर से उसकी व्हाट्सअप हैक करके बात कर रहा था। अब यहाँ पे मैं किसी को मैम नादिया है, ठीक है, मैम लड़ा है, मैम माशाल्लाह जो मेन लीडर है, ये मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हैं। आप यकीन करो, मैं आप लोगों को कहूँ ना कि मुझे पैसों की नीड है, पहले तो आप लोगों को सर ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी आपको कोई मसला नहीं सर, हर बंदे के ऊपर मुश्किल वक्त आ जाता है, ठीक है। तो आप लोग सेंड कर दोगे, आगे से पता लगे कि कुछ और चीज़ है, ठीक है, खुदा ना खास्ता ये चीज़ है, तो फिर वो कितनी प्रॉब्लम है। तो ये जो हैकर का तरीका है आजकल, AI जनरेशन, दुनिया इतनी आगे जा चुकी है, आप यकीन करो, मैं आपको बता नहीं सकता कि यार हद होगी। है स्कैम कैसे है, एक और स्कैम है, ये तो पता लग गया ना कि इस तरह से जो है ना वो मामला होते हैं। आपने क्या करना है कि सबसे पहले जब भी कोई बंदा ऐसे कहे, वो ऐसी हरकत करे जिससे आपको लगे कि ये कर नहीं सकता, वो आपसे डॉलर का पेमेंट का नहीं, जब तक उसके कॉल पे, अब यार ऐसा चीज़ है AI जनरेटर वॉइसेस है, आप यकीन करो, आप लड़की की आवाज़ में बात कर, मैं आपको अपनी अम्मी की आवाज़ में बात कर सकता हूँ, ठीक है। आपने क्या करना है, वो एक एप्लीकेशन, उसको थोड़ी सी आवाज़ सुना दो, वो सारी कॉपी करेगा। आप सॉन्ग सुना दो, देखे नहीं जो आजकल बाबर आजम का सॉन्ग चलता है, एवं वो गाता भी नहीं है तो वो बनाई जा रहे हैं। तो ये है कि होता क्या, एक दफ़ा ऐसा हुआ है, मैं यार बताऊँ तो ये तो इतनी कहानी है, लेकिन ये आपके लिए बड़ी रियलिटी बेस है, ये आपके लिए बड़े काम की चीज़ है। हुआ क्या, एक लड़की थी, उसकी ना एक लड़का था, हैकर था, उसने ना उसकी अम्मी की बात करके ना, यानी कि आवाज़ में ना बात की, कहती है बेटी मतलब कैसी हो, जो भी है। उसने कहा बेटी मैं ना एक मॉल में आई हूँ, तो मेरे ना अभी ऑनलाइन बैंकिंग काम, ईजी पैसा जैज़ कैश काम नहीं कर रहा, ना ही क्रेडिट कार्ड है मेरे पास, पता नहीं गुम गया है या जो भी है, या मेरे पास कैश ख़त्म हो गई है। तो तुम मेरी बच्ची ऐसे करो कि मैं आपका नंबर दे रही हूँ अंकल का, तो आपने ना उस अंकल के नंबर पे ना पेमेंट ट्रांसफ़र कर दो मुझे, ना मैंने फ़लानी शॉपिंग की है, तो आप जो है ना वो कर दो, मैं अभी यहाँ पे खड़ी हुई हूँ। अच्छा अम्मी मैं अभी कर देती हूँ। होता क्या कि वो पेमेंट सेंड करती, चलो जी, पता लगता है कि वो जो है ना आपकी अम्मी जब घर आती है, ऐसे ही होता है, ऐसे मौके पे वो कर लेते हैं कन्फर्म कि वो लोकेशन चेक करते हैं कि अभी नंबर कहाँ पे चल रहा है। आप यकीन करो, मैं आपको बता नहीं सकता, वहाँ बड़ी आगे जा चुकी है, हद हो गई है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं जी, आप इतने पैसे सेंड कर दो, ठीक है। जब आपकी अम्मी घर आती है, हाँ जी अम्मी आपने वो पैसे मंगवाए थे, तो अब सब कुछ ठीक हो गया, आपका क्रेडिट कार्ड क्या हुआ था उसको, जब आप पूछती हो आगे, वो कहती मैं यार ये पागल हो गई हो तुम, किस तरह की बातें कर रही हो, मैंने तो तुमसे कोई पैसे नहीं हुआ। तो वो फिर पता लगता है हाँ जी, फिर रोने के अलावा कुछ नहीं होता, ठीक हो गया। तो ये है कि AI जनरेटर की वॉइस से आप कुछ भी कर सकते हो, गाना गा सकते हो, पिक्चर बना सकते हो। जिस तरह वो डक्की भाई है, उसकी वो देखिए, उसकी वो फेक जो है ना उसकी बीवी की वीडियो चली है, ठीक है, वो घटिया किस्म की वॉइस उन्होंने वीडियो बनाई है कि ये जो है ना आपकी बीवी हरकतें कर रही है। तो ये कुछ भी यार बना सकते हैं, ठीक हो गया। तो इस तरह के और बहुत ज़्यादा स्कैम्स हैं, तो इन चीज़ों से आप लोगों ने बचना है। आई होप कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो सीखने को मिली होंगी, और भी बहुत तरीके हैं, लेकिन ये अभी जो भी मेरे माइंड में आए, लेकिन सेशन आधे घंटे का हो गया मैं तो दिल से सेशन देता हूँ, क्योंकि मैं अब इसमें जो है ना बिल्कुल मैं ये नहीं देख रहा कि मेंबर कितने बैठे हुए हैं, मेरा सेशन पे पूरा फोकस है, क्योंकि मुझे ये चीज़ें ज़ाहिर बात है शेयर करने में अच्छा लग रहा है कि चलो यार किसी का फ़ायदा होगा, किसी का नुकसान ना होगा। तो इससे साबित यही होता है कि किसी को भी अंधाधुंध पैसे सेंड नहीं करने, जब तक इन्फॉर्मेशन ना कर लो सब कुछ, चाहे वो यार कोई भी आपकी अम्मी क्यों ना, आप कन्फर्म करो। वो अभी ये तो नहीं कहते थे कि आप अपनी अम्मी के साथ कोड रख लो, अम्मी तू कोड बोल, ठीक है, अब तू कोड बोल, मैं पता लग गया था कि हाँ तू बोल रही है। तो इस तरह के काम अब क्या कर सकते हैं, ज़ाहिर बात इसके सोल्यूशन वगैरह फिर आपको अपने माइंड से ढूंढने पड़ेंगे। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये आज के सेशन की समझ आई होगी। सो जिसको समझ आ गई अपना हैंड रेज़ करें,